नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लघुत्तम समावर्त्य एवं महत्तम समावर्त्य अर्थात LCM एंड HCF से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे आपके NTPC के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, लगभग पीछे 20 साल तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और अब भी NTPC इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे के अंदर जितने भी ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, NTPC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन बताएंगे। तो उसके अंदर जो LCM और HCF से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप HISC से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम करवाते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये क्वेश्चंस आपके और किसी अदर एग्ज़ाम के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को हम जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3 और 5, महत्तम समापवर्तक दिया गया है 20, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को LCM और HCF के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि दो संख्याएं जो दी गई हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x और y, कोई भी अगर संख्या है उसका गुणनफल इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला आपका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमारे पास में दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो हम संख्याएं मान लेते हैं कि वो 3x हो जाएगी और अनुपात में 5x हो जाएगी। बराबर में HCF और LCM का गुणनफल है तो LCM हमें निकालना है, HCF दे रखा है। तो अगर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी 15x स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा 20 और गुणा में LCM, इस तरीके का आपका आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम करें कि इस 15 को उधर लेकर के जाएं या इस 20 को इधर ले आए, 20 को इधर लेकर के आए तो ये हमारे पास में आ गया। तो इसको हम काटेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा आपका, 3/4 x स्क्वायर। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाता है। या फिर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अगर हम मान लें कि ये संख्याएं हैं तो इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x ही HCF होगा, जो कॉमन संख्या है वही। तो HCF हमें दे रखा है 20, x की वैल्यू 20 है तो संख्या हमारे पास में आ गई 100 और 60। 100 और 60 एक संख्या आ गई तो इनका LCM बताना है। इनका LCM आप बता ही सकते हो कि सीधा 300 हो जाएगा इनका LCM। इस तरीके से आप LCM बता सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 87 और 145 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो लघुत्तम समापवर्तक को हम जो है डिवाइड के मेथड से भी निकालते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ गुवाहाटी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम निकाल लें कि 3 पे कटेगा पहले, फिर 5 पे कटेगा, फिर 29 पे कटेगा। तो अगर हम 3 गुणा में 5 गुणा में 29 अगर ये करते हैं तो हमारे पास में जो LCM आ जाता है वो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि 8 ब्रैकेट x क्यूब माइनस x और 4x क्यूब माइनस 1, इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो लघुत्तम समापवर्तक इनके अंदर से जो कॉमन हो तो वही हम बताएंगे। इसको हम फैक्टर कर देते हैं कि x बाहर लिया, x स्क्वायर माइनस में 1 रह गया अंदर, तो इसके टुकड़े करेंगे अगर हम तो 2 × 2 × 2 हो जाएंगे और इसका x हो जाएगा। तो ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 1, तो ये है x प्लस में 1, x माइनस में 1। फॉर्मूला लगाया हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b वाला। तो अगर हम सेकेंड पार्ट के अगर इसके हम टुकड़े करें, सेकेंड पार्ट था हमारे पास में ये, तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस में 1 क्यूब है तो क्यूब को हम तोड़ लें, ऊपर वाले इसके 2 के टुकड़े बना दिए हमने, 4 के 2 गुना में 2, और इसका हमारे पास में आ गया x माइनस में 1, x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। फॉर्मूला हमने लगाया a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने दोनों संख्याएं लिख ली। अब तो इनके अंदर से जो हमारे पास में लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा, देखो दोनों में जो कॉमन है वो निकालेंगे। तो कॉमन क्या है, x माइनस में 1 कॉमन है और बाकी फैक्टर इसका भी लिख लिया जाएगा, उसका भी लिख लिया जाएगा। तो ये आ गया आपका फैक्टर लिखा गया 2 × 2, देखो 2 भी कॉमन था, 2 × 2, तो ये लिखा जाएगा, इसके साथ में ये लिखा जाएगा। तो x
यूँ का यूँ कॉमन है दोनों में से, तो x यूँ का यूँ ये x प्लस 1 ये आ गया, x माइनस 1 था ही और ये इसका रहता था, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस टाइप का हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे चलते हैं दोस्तों। तो ये अगर हम करें तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अगर हम करें तो 2 क्यूब माइनस इंटू में 3 क्यूब, इस कंप्लीट फैक्टर के अंदर से जो 2 क्यूब इंटू में 3 इंटू में 5 स्क्वायर इंटू में 7 और 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 3 रेज टू पावर 2 और इंटू में 5 इंटू में 7 स्क्वायर इंटू में 11 और नेक्स्ट है 2 इंटू 3 क्यूब इंटू में 5 की रेज टू पावर 4। तो इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब इनके अंदर से जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे और उसके अलावा जो रह जाएगा वो भी ले लेंगे। तो इनके अंदर से जब सब के अंदर से हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास में देखिएगा इनके फैक्टर हमने कर दिए। इनमें से देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 रेज टू पावर 4 सबसे ज़्यादा ये है, तो इसलिए 2 रेज टू पावर 3 और 2 तो आ ही जाएगा इसके अंदर। तो 3 रेज टू पावर सबसे ज़्यादा पावर यहाँ है 3, 2 और 3 हो गया। 5 की सबसे पावर यहाँ है तो ये हो गई 7, फिर यहाँ पे और ये 11। ये हमारे पास में अधिकतम घात वाले लेने पड़ेंगे हमें, हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ये संख्याएं दी गई हैं 2/3, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना। तब हमें इस टाइप का काम करना होता है। तो ऊपर वाले का हम जो पूछा गया है एलसीएम वही निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं जो नहीं पूछा गया एलसीएम और एलसीएम में से। तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे हम। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो 40 आता है, नीचे वाले का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक लेते हैं तो 3 आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 13 से ही 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है इस फैक्टर का 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का। तो इसका हमने वही करना है, बिल्कुल सेम फैक्टर आपके पास में। ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे 140 बनता है और नीचे वाले का महत्तम लेंगे 3 बनता है। तो ये हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 5, 8, 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य हो। देखो वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, न्यूनतम पूछा गया है पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जो होगा और उसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी इनका एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास में पूर्ण विभाजित संख्या हो जाएगी। तो देखिएगा इनका ये एलसीएम आ गया आपके पास में 120। इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन दिए गए थे क्या क्या, ये दिए गए थे 120 तो इनमें से है नहीं। 120 से कौन सा विभाजित हो रहा है, 120 से 3600 विभाजित हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे 2, 4, 6 और 15 प्रत्येक से विभाजित किया जा सके। इलाहाबाद ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न, वही हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम जो है आपके पास में 60 आ जाता है। 60 किससे विभाजित हो रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, 900 से है, तो 900 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में सुबह की चहलकदमी में 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते हैं, उनके कदमों का माप। देखो इतने इतने कदम जो है 80-85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर कदमों के माप है उनके। प्रत्येक द्वारा चले जाने वाली वह न्यूनतम दूरी बताएं ताकि एक समान दूरी को वे सभी पूर्ण कदमों से पूरा कर सकें। एक समान दूरी, देखो इनका भी एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो एलसीएम जो आ जाएगा आपके पास में 12240 और सेंटीमीटर में दिया गया था इसलिए हम इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो इसलिए हम सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर के अंदर दूरी तीनों कदमों की संपूर्ण हो जाएगी और संपूर्ण कदमों से वो पूरा करेंगे। नेक्स्ट है किसी वाहन के आगे और पीछे के पहियों की परिधि क्रमशः 3.5 और 3 मीटर है। तो वाहन की चाल 15 मीटर पर सेकंड से, तो न्यूनतम कितने समय में दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्रों का संख्या पूर्णांक में होगी, पूर्णांक में निकालनी है। तो देखिएगा इसको अगर हम करते हैं तो हमारे पास में दोस्तों आ जाएगा, देखा कि ये है कि पहियों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्णांक में आने के लिए तय की गई दूरी, न्यूनतम दूरी, दोनों परिधियों का लघुत्तम समापवर्तक निकाला, दोनों परिधियों का लघुत्तम समापवर्तक निकाला तो ये आ गया आपका 2100 मीटर में दिया गया तो मीटर आ गया। तो कितने हैं 15, तो 15 से उसको डिवाइड कर दें, 15 मीटर को कितनी देर में चल देगा वो, तो 1.4 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि
3 से अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। तो 3 से अगली दो अभाज्य संख्याएं तो 5 और 7 हैं, 3, 5, 7, इनका लघुत्तम पूर्णांक मतलब इनका लघुत्तम निकालने, एलसीएम निकालने, तो 105 हो जाएगा लघुत्तम। नेक्स्ट 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित भाज्य सबसे छोटी संख्या पूछा गया हो, भाज्य पूछी गई हो तो लघुत्तम निकालते हैं। और लघुत्तम इनमें से कोई कट नहीं रहा है, इनके कोई फैक्टर नहीं है अलग से, तो इनको ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1001 हमारा उत्तर होगा। 513 और 783 का महत्तम समापवर्तक। देखो महत्तम समापवर्तक मतलब छोटा फैक्टर जो दोनों के फैक्टर्स में मिलता हो। इसके फैक्टर किए हमने 3 × 3 × 3 × 19 हुआ, तो इसके फैक्टर किए 783 के 3 × 3 × 3 × 29 हुआ। तो देखिएगा ये दोनों में कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27 हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर। देखिएगा ये सब के सब जो है पीछे पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि 595 और 252 का महत्तम समापवर्तक, वही इनके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर बन गए 5 × 7 × 17 और 252 के फैक्टर बन गए 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखो एक 7 ही है इसमें कॉमन, तो ये इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका भी महत्तम समापवर्तक बताना है। तीनों में से कि a² b⁴ c⁴ और b³ c⁴ 8 a⁴ और 8 b⁴ और c⁴ सब के अंदर जो छोटी संख्या कॉमन है, देखो एक कौन सी सबसे छोटी है, तो a² हो गई, इसमें सबसे छोटी b कौन सी कॉमन है, देखो b³ हो गई, तो b³ और c कौन सी कॉमन है, c², a² b³ c², a² b³ c, तो ये आपका उसमें सी आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको दिखाते हैं ये, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ABC और XYZ का महत्तम समापवर्तक, दोनों को देखो, दोनों के अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों के अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा हो, तो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है 1। नेक्स्ट है कि महत्तम समापवर्तक निकालिए। देखिएगा पहले हमने लघुत्तम समापवर्तक निकाला है, अब इसी टाइप के फैक्टर का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो जो यहाँ पे पूछा गया है वही ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे हम दोस्तों, और फिर क्या करेंगे कि हम नीचे वाली संख्या का उसका अपोजिट मतलब लघुत्तम निकाल लेंगे। देखिएगा इनका अगर हम ऊपर वाले का लेते हैं महत्तम और नीचे वाले का लेते हैं लघुत्तम, तो क्या बन जाता है, ऊपर वाले का महत्तम नीचे वाले का लघुत्तम। महत्तम ऊपर वाले का लिया तो महत्तम समापवर्तक इनके अंदर से 3 कॉमन फैक्टर है और इनका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। 3/1400 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फैक्टर है 3/4, 4/5 और 7/60 का। ऊपर वाले का लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक ले लेंगे और नीचे वाले का लघुत्तम ले देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में ऊपर वाले का जो महत्तम आता है वो आता है 1 और नीचे वाला का जो लघुत्तम आता है वो आता है 60। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/60। नेक्स्ट है कि 2.4, 0.36 और 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिएगा कि ऊपर वाले का महत्तम निकाल लेंगे, महत्तम पूछा है तो नीचे वाले का लघुत्तम। ऊपर वाले का महत्तम 12 है, 12 सबके कॉमन है, और नीचे वाले का जो लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा वो आ जाएगा 100। तो 0.12 हमारे पास में आंसर हम लिख सकते हैं। इस तरीके से फिर से महत्तम समापवर्तक वही करेंगे इन तीनों के अंदर से। ऊपर वाले का इसको हम डिवाइड करके लिख लेंगे 100, इसको डिवाइड करके 100, इसको 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर वाले का महत्तम ले लेंगे, नीचे वाले का लघुत्तम ले लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम आपको ये क्वेश्चंस भी बताते हैं। तो ये क्वेश्चंस देखिएगा आप, ये क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके का है। देखिएगा ये इनको ऐसे फैक्टर में तोड़ दिया गया और ऊपर वाले का महत्तम लेंगे, नीचे वाले का लघुत्तम। ऊपर वाले का महत्तम देखिएगा क्या आता है 18 हो जाता है और नीचे वाले का लघुत्तम आपका 100 हो जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522 और 1276 और 1624 से पूरा भाग दिया जा सके। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जब भाग दिया जा सके कहा गया है, बड़ी से बड़ी संख्या कही गई है, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी मतलब HCF होता है और LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बड़ी से बड़ी संख्या क्या करेंगे, उसका महत्तम निकाल लेंगे। तो इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। सबके फैक्टर ये हमने कर लिए, 2 × 3 × 29 होता है और
2 गुना में 2 गुना में 11 गुना में 29 होता है। तो इस तरीके से हमें देखो 29 सब में देखने को मिल रहा है, 2 सब में देखने को मिल रहा है। तो 2 और 29 इसके महत्तम समापवर्त तक आ जाएंगे। तो 58 इसकी छोटी संख्या हो जाएगी, जो इससे हम इसको निकाल सकते हैं। पूर्णतः विभाजित हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। फिर वही बात बिल्कुल इनके फैक्टर करेंगे और उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा वही हम लिख देंगे। इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो 3 और 7 बन रहा है, तो इसलिए हमारे पास में 21 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है, यदि 60, 82 और 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है और भाजक का वृहत्तम संभव मान गया होगा। देखिएगा किसी भी संख्या से अगर हम भाग दें तो क्या बचता है आपका, ठीक है। तो ये हमने माइनस के उससे निकाल लिया। अगर हम माइनस के उससे निकालें, देखो इसमें से पीछे वाली संख्या में से इसको घटाएंगे, ठीक है। फिर 126 में से 82 को, फिर 126 में से 60 को, इसका महत्तम समापवर्तक निकालें। ये संख्याएं बन गई।